नमस्कार दोस्तों, आज से हम जो वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं ये है 100 डेज 100 बिजनेस आइडियाज चैलेंज। इसमें दोस्तों मैं आपको टोटल 100 दिन में 100 बिजनेस आइडियाज या आप अर्निंग आइडियाज बोल सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूं। ये ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे लोगों के हाथ में जॉब नहीं है। बहुत सारे लोग जॉब करना चाहते हैं लेकिन उनको जॉब मिलती नहीं है, और अपना कुछ बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं लेकिन उनके पास से पैसे नहीं होते, या उनके पास में सही आइडिया नहीं है कि किस तरह से किया जाए। क्योंकि ऐसे काफी लोग हैं जिनसे आप मदद लेने जाएंगे तो स्टार्टिंग में ही बोलते हैं कि तुम्हारे पास पैसे कितने हैं, और बहुत सारे लोग तो स्टार्टिंग में ही चार्ज करते हैं कि मुझे इतना पैसा दो कंसल्टेंसी के, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। जब स्टार्टिंग में मैं बिजनेस करना चाहता था, उस वक्त मैं बिजनेस करना चाहता था लेकिन मेरे पास में आइडियाज़ नहीं थी। मुझे एक्चुअल में कोई बताने वाला नहीं था कि क्या करना है। करना तो चाहता हूँ लेकिन करना क्या है, कैसे करना है। और इस वजह से मुझे इस बात को समझने में कि बिजनेस कैसे किया जाता है काफ़ी समय लग गया, और जब तक मैं समझ पाया मेरी बहुत सारे समय है वो वेस्ट हो चुका था। इसलिए दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। हो सकता है दोस्तों आपको किसी काम की तलाश है और इस आइडिया को देखकर आपके दिमाग में हो सकता है कुछ समझ में आए और आप कुछ कर पाए। और मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, वो ये है कि इनमें से मैं जो भी बिजनेस आइडियाज देने वाला हूँ, उनके जो तरीके बताने वाला हूँ, वो हर किसी इंसान के लिए फिट नहीं बैठेगी दोस्तों। इसलिए इस चीज को बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा कि क्या सब बिजनेस आपको करनी है। नहीं, इसमें से हर कोई इंसान हर कोई काम नहीं करना चाहता। तो आपको ये देखनी पड़ेगी कि आपके लिए सुटेबल क्या है और आप किस में इंटरेस्टेड है। क्योंकि दोस्तों ये बहुत सारे लोगों के अंदर में होती है कि वो करना कुछ और चाहते हैं और पैसों की लालच की वजह से कुछ और काम कर जाते हैं जो आगे चल के फेल हो सकती है। इसलिए बहुत सोच समझ के आप इस चीज को देखना कि जो आपके लायक है और जिसको आप कर सकते हैं और आपका इंटरेस्ट हो उसमें, आप उस चीज को करना है। और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बिजनेस आइडियाज मैं बताने वाला हूँ वो आप हाउस वाइफ भी कर सकते हैं, आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए भी कुछ प्लान है, आप अगर ऑनलाइन कुछ करना चाहते हैं आपके लिए भी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज जो वीडियो में बताने वाला हूँ वो है कैटरिंग स्टाफ बिजनेस। जो दोस्तों कैटरिंग सर्विस देते हैं पार्टीज वगैरह में, आज मैं उनसे एक बिजनेस मॉडल तैयार करके बताने वाला हूँ। जो दोस्तों पार्टीज के कैटरिंग वगैरह में जो कैटरिंग स्टाफ की जरूरत पड़ती है, आप उनसे किस तरह से पैसा अर्न कर सकते हैं, वो भी बिना पैसा लगाए। और ये पॉसिबल है। और मैं इस बात को हवा में नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी 8 से 9 साल तक कैटरिंग का काम कर चुका हूं और हमारी कैटरिंग ग्रुप थी दोस्तों, इसलिए मुझे अच्छी तरह से पता है कि क्या करना है। प्लस दोस्तों मैं होटल मैनेजमेंट कर चुका हूं और 5 स्टार डीलक्स प्रॉपर्टी में मैं F&B का स्टाफ रह चुका हूं। इसलिए मुझे यह भी पता है कि अगर आपको एक स्टैंडर्ड कैटरिंग सर्विस देनी है तो उसे किस तरह से मेंटेन किया जाता है। दोस्तों अगर आप इस काम को करने के लिए तैयार हैं तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक भी पॉइंट को स्किप मत करिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी पॉइंट को अगर गलती से भी स्किप करेंगे तो आपके बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगी और फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले जानते हैं पॉइंट नंबर 1 के बारे में, वो है आइडियाज क्लैरिटी। तो दोस्तों आपको अपने आइडियाज को सबसे पहले ये क्लैरिटी देनी होगी कि आप जिस काम को करना चाहते हैं, जिस काम को स्टार्ट करना चाहते हैं, उसकी लोगों को नीड है कि नहीं, या कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसको लोग फेस कर रहे हैं आप उसका सॉल्यूशन दे रहे हो। अगर है तो फिर आप उस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहां पर हमें ये समझ में आ गई है कि इसकी लोगों को नीड जरूर है। क्योंकि मान के चलिए दोस्तों कि हमारे देश में हर समय कोई ना कोई पार्टी होती रहती है। कहीं कोई मैरिज के फंक्शन हो रहे हैं, कहीं कोई बर्थडे पार्टी हो रही है, कहीं कुछ और कहीं कुछ और हर जगह में दोस्तों जहां पर खाना पीना होगा वहां पर कैटरिंग स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लोग इतने पैसे खर्च करके खुद सर्विस करने नहीं लग जाते हैं, उन्हें स्टाफ की जरूरत पड़ती है। इसलिए इनकी नीड तो है। अब दोस्तों हम पॉइंट नंबर 2 में आते हैं, वो है मार्केट रिसर्च। दोस्तों मार्केट रिसर्च में हम देखेंगे डिमांड और अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि साल भर हमारे यहाँ कोई ना कोई पार्टीज होती रहती है, हमारे आसपास में कोई फंक्शंस होते रहते हैं, और हर महीने आसपास के होटल्स वगैरह जहां पर शादी पार्टी को ऑर्गेनाइज किया जाता है सब फुल होते हैं। तो इससे ये तो समझ में आती है दोस्तों कि इसकी डिमांड तो है। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की। तो अपॉर्चुनिटीज आप इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों कि जब भी कोई शादी होती है ना दोस्तों, तो सिर्फ एक शादी में उनके घर में कम से कम 3-4 फंक्शंस होते हैं। हल्दी सेरेमनी हो गई है, मेहंदी हो गई है, उसके बाद में बारात, उसके बाद में लड़के के वहां पार्टी होती है। तो ये सब देख के एक ही घर में 3 से 4 फंक्शन होते हैं दोस्तों। आप मानो या ना मानो, लेकिन हर दिन उसी घर में कम से कम 10, 15, 20 लोगों की जरूरत पड़ती है। मिनिमम बात कर रहा हूं मैं, अगर छोटी पार्टी हो तो। और अगर बहुत बड़ी पार्टी हो तो आप 30, 40, 50 लड़कियों की जरूरत पड़ती है एक बार में।
और अगर आप इसको डेली बेसिस में देखें या एक एक दिन छोड़ के भी देखें तो सीजन में आपके पास में इतना काम आता है कि आप काम करते करते थक जाएंगे। तो इससे ये भी पता चलती है कि अपॉर्चुनिटीज भी हैं। बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 3 की, बिजनेस प्लान क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं मार्केट स्ट्रैटेजी। इसमें क्या है, इसमें आप अगर चाहें तो अपना एक कार्ड छपा सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। अगर आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, वो भी नहीं है आपके पास में पैसे, तो कोई बात नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खुद जाकर बात कर सकते हैं। तो दोस्तों स्ट्रैटेजी में सबसे पहला जो स्टेप है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले ऐसे जरूरतमंद लोगों से मिलनी होगी जिसे काम की जरूरत है, और ऐसे मिनिमम 15 से 20 लड़कों से पहले जाकर बात करनी होगी, ताकि हो सकता है कि आप काम के लिए पूछे और उसी दिन आपको काम मिल जाए या 1-2 दिन के बाद में मिल जाए, तो आपको लड़के को अरेंज करने का समय नहीं मिलेगा, इसलिए आप पहले से पूछ लो। जब तैयार हो तब आप चलेंगे स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2 में ये है कि आप सबसे पहले कैटरर के पास में जाइए, जो लोगों की शादी पार्टी में काम पकड़ते हैं, जो खाना सप्लाई देते हैं, इसके पास से पहले जाइए, जाके उनसे बात कीजिए। उनसे जाकर आपको ये बात करनी है कि आपके पास में काम की नॉलेज है, आपको जानकारी है, और उसके बाद में आपके पास में एनर्जेटिक और खटने वाले बंदे हैं जो मन लगाकर काम कर सकते हैं, और उनको काम की नीड है और आपको भी काम की नीड है। अगर इसके बाद भी कन्विंस ना हो तो आप डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि एक काम करो, स्टार्टिंग में 2-4 काम या 1-2 काम करके देख लो, और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो ही हमें आगे चल के काम दीजिएगा। इसका मेन रीजन और एक है दोस्तों, वो ये है कि जब भी आप किसी कैटरर के पास में काम करते हो ना, तो वो हर एक काम के बाद में पेमेंट नहीं करता मैक्सिमम लोग, और बहुत लोग पहले काम के बाद में पेमेंट कर देते हैं। लेकिन जिसके पास में आप परमानेंट बन जाते हैं ना, वो 2-4 काम 5-10 काम रोकते हैं, रोकने के बाद में जब मोटा अमाउंट होता है उसके बाद में आपको देते हैं। तो यहाँ पर ऐसे भी 1-2 काम करते साथ ही आपको पेमेंट नहीं मिलेगी, तो आप ये कर सकते हैं कि चलो 1-2 काम हम स्टार्टिंग में एज ए ट्रायल ही दे देते हैं। इससे होगा क्या, इससे आपको 2 फायदे होंगे दोस्तों। उससे 2 फायदे ये होंगे कि अगर सामने वालों को सच में आपका काम अच्छा लगा तो वो आपको डायरेक्ट काम दे देंगे, और अगर काम अच्छा नहीं लगा तो आप रियल चीज को फेस तो कर पाएंगे कि आपको कहां पर कमी हो रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में दूर से जो चीज जैसे दिखती है वैसे होती नहीं है। इसके बाद में आप धीरे धीरे उन कमी को पूरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों चौथा पॉइंट की, वो है इन्वेस्टमेंट। अब आप ये बात को उठा सकते हैं कि आपने स्टार्टिंग में कहा था कि आपकी बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, फिर अचानक से इन्वेस्टमेंट की बात कहां से हो रही है। तो अब भी दोस्तों आपकी इन्वेस्टमेंट 1 रुपए भी नहीं होने वाली है। वो कैसे, वो इस तरह से कि आप अपने जो ग्रुप है उनमें से देखिएगा कि आपके पास में सबसे कॉमन ड्रेस कौन सी है। और मैं जहां तक कि जानता हूं कि मैक्सिमम लड़के लोगों के पास में कॉमन ड्रेस में या तो ब्लैक पैंट जरूर होती है, या कोई एक कॉमन कलर की जीन्स, जो ज्यादातर कोई ब्लू कलर की जीन्स होती है। तो जीन्स स्टार्टिंग में मत पहनिएगा। अगर ब्लैक पैंट सबके पास में है, अवेलेबल है, तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिएगा, क्योंकि उसके ऊपर में आप कोई भी शर्ट पहन सकते हैं, और जीन्स थोड़ा सा अनप्रोफेशनल हो जाता है, इसलिए जीन्स को उतना प्रेफरेंस मत दीजिए। हाँ, अगर आपके पास में कमी है तो आप जीन्स को स्टार्टिंग में ड्रेस कोड बना सकते हो दोस्तों। उसके बाद में हम आते हैं ऊपर के ड्रेस में। ऊपर में अधिकतर लोगों का आपने देखा होगा कि व्हाइट शर्ट अधिकतर लोगों के पास में होते हैं, या ब्लैक शर्ट होती है, और बहुत सारे लोग शादी वगैरह में ब्लैक शर्ट वगैरह पहनने से थोड़ा मना करते हैं, उनको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में देखिएगा कौन सा कॉमन ड्रेस है आपके पास में, उसको आप ड्रेस कोड बना दीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों एक सवाल और आती है कि 20 लोगों के पास में ड्रेस नहीं है सेम, अब क्या करें। तो कोशिश करिएगा कि 7-8 लोगों के साथ में मैच करने की। अगर 7-8 लोग या 9 लोग अगर हो सकते हैं तो भी अच्छी बात है। वो किस तरह से, वो देख लीजिए कि अगर 8 लोग हैं, उनके पास में एक तरह के ड्रेस कोड है, तो वो 8 लोगों का एक ग्रुप बना के एक रो में खड़े कर दीजिए। दूसरे लोगों को 7-8 लोगों को देखिएगा, उनके पास में जो कॉमन ड्रेस है उसको रो बी मतलब दूसरे रो में खड़ा कर दीजिएगा। जो बीच में 4 लोग बचते हैं, 4-5 लोग जो भी होते हैं, इन लोगों को आप फील्ड के काम में लगा सकते हैं। जैसे कि कोई खाना लेके आ रहा है, खाना लेके जा रहा है, कोई प्लेट लगा रहा है, इस चीज में आप देख सकते हैं। इस तरह से आप पूरा उस चीज को, माहौल को मेंटेन कर सकते हैं। और भी अगर ड्रेस की कमी है तो उसको आप पानी सप्लाई में दे सकते हैं, वहां पर यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ती है। स्टार्टिंग में तो उनको कोई नोटिस नहीं करेंगे, उसके बाद में आप आइसक्रीम में, आप कॉफी में, इसमें आप सिविल ड्रेस में भी खड़ा कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, वो है कि ग्रूमिंग। ग्रूमिंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपको स्टार्टिंग में इसे मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आप यंग एज के हैं, आपके जो बैच है वो यंग एज के हैं, तो वो अपना ग्रूमिंग करना जानते हैं। तो ग्रूमिंग का स्टार्टिंग में आप उनके ऊपर में छोड़ दीजिए, लेकिन आप ये सामने से बोल दीजिएगा कि ग्रूमिंग जरूरी है जब आपको हाथ में काम मिले तो। और जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है दोस्तों कि जब भी आप फील्ड में काम करने जाते हैं, आपको काम मिलती हैं, तो प्लीज अपने लड़कों से पहले बोल दो कि कोई भी गुटखा, खैनी वगैरह अगर किसी को आदत भी है तो काउंटर के अंदर ना करे। ये एक अच्छी टिप हो सकती है। रीजन ये है कि बहुत सारे लोग इसको बहुत गंदा नजर से देखते हैं।
लोग पसंद नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों काउंटर पर खड़े होकर गुटखा खैनी वगैरह का यूज ना करें, इससे आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी। अब बात करें दोस्तों कि लॉन्च कब करें, तो लॉन्च करने के लिए जब आपका ये सब अरेंजमेंट हो चुका है तो आप चाहें तो आप इंतजार कर सकते हैं कि कब कोई कैटरर आपको ये ऑफर दे, और नहीं तो आप और एक काम कर सकते हैं। वो ये है कि बहुत सारे जगह में आपने देखा होगा कि जैसे मंदिर के भोग खिला रहे हैं, या किसी के घर में पार्टीज होने वाली है, या कोई ऐसे गरीब इंसान है जिसके घर में शादी होने वाली है, तो उस जगह में आप जाकर हेल्प कर सकते हैं। लेकिन वहां पर भी आप यूनिफॉर्म यूज करिए, जो यूनिफॉर्म में आपने सेलेक्ट किया, क्योंकि लोग आपको देखेंगे यूनिफॉर्म में, उनको लगेगा कि आपने एक नया ग्रुप स्टार्ट किया हुआ है, उनको ये नहीं मालूम कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं। उससे आप पैसा मत लीजिए, वहां पर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। स्टार्टिंग में पैसे कमाना जरूरी नहीं है, स्टार्टिंग में आप एक्सपीरियंस गेन करिए। आपको एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा, और हो सकता है कि देखते देखते कुछ कैटरर लोगों की नज़र में भी आपकी अगर सर्विस अच्छी हो तो आपको कोई दूसरा तरह से काम मिल जाए। दोस्तों अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है कि अर्निंग कितनी है। तो मैंने दोस्तों जिस तरह से आपको बताया है कि एक नॉर्मल से काम में आपको 15-20 लड़के की जरूरत पड़ती है। मान के चलो मैं 20 लड़के की बात करता हूँ। आज के डेट में एक लड़के की जो अमाउंट है, जो चार्जेस अमाउंट है, वो 300, 400, 500 है। ये लोकल एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, और वो भी अलग अलग शहर के हिसाब से, क्योंकि ये हो सकता है कि आपके शहर में कम हो तो आप बोलेंगे नहीं यार इतना तो नहीं है। कोई इंसान ये भी बोल सकता है कि नहीं यार मेरे एरिया में तो और ज्यादा है, तो ये हो सकता है। तो ये आप अपने एरिया से तय कर लीजिए। मैं एक मिडिल अमाउंट बता रहा हूँ। चलो मैं मान के चलता हूँ 300 रुपया एक स्टाफ की। तो अगर मैं इसे 20 स्टाफ में अगर मैं काउंट करूं तो 6,000 रुपए एक काम से मिल रहा है आपको। अब चूंकि दोस्तों आपका बिजनेस है, आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये पूरा जो मेंटेन है, पैसे की भी मेंटेनेंस वो आपको रखनी है। अगर दोस्तों आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप सबको पहले से ये चीज बोल दीजिएगा कि ये काम आपका है और आप ये सबको मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए इसका जो हिसाब किताब है वो आप देखेंगे, और एक एक लड़के से उनको काम दिलाने के आप 50 रुपए तक चार्ज काट सकते हैं। मतलब ये आपकी कमीशन है। आप देखिएगा कि अगर सामने वाले को सच में काम की जरूरत पड़ती है तो वो ना नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसको काम मिल रहा है, उसको पार्टीज मिल रही है। उस वक्त में लोगों को ये जरूरत पड़ती है, चलो यार पार्टी भी अटेंड कर लिए और पैसे भी इनकम हो गई है, तो 250 रुपये भी उनके लिए इनफ है जिसके पास में कोई काम नहीं है। तो दोस्तों आप एक इंसान से अगर 50 रुपए करके भी एज ए कमीशन काटते हो तो भी आप 20 लोगों का 1,000 रुपए कमा रहे हो सिर्फ एक पार्टी से। अगर मान के चलो आपने सीजन में काम किया तो एक सीजन में पूरा 30 दिन कहीं कहीं काम चलता है, कहीं कहीं 30 दिन में से डबल काम चलता है, सुबह भी शाम भी, और कहीं कहीं तीन टाइम काम चलता है, सुबह मॉर्निंग में नाश्ता, दिन में खाना और रात में खाना। तो दोस्तों ये सब जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि महीना में आप 20 से 25,000 रुपये आसानी से कमा रहे हैं। और ये मैं बहुत कॉमन फिगर बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये नहीं हो सकता है, एकदम इम्पॉसिबल है, नहीं, ये हो सकता है अगर आप इसमें ठीक से ध्यान दें तो। और अगर इसी तरह से आपको मालूम है कि सीजन में 2 महीना 3 महीना का एक सीजन होती है, उसके बाद में सीजन में कमा सकते हैं, उसके बाद में साल भर में बर्थडे पार्टी वगैरह, पूजा पाठ, ये सब चलते रहती है, आप इसमें भी कमा सकते हैं साल भर। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ग्रोथ रोड मैप की, कि रोड मैप क्या है, आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों वो ये है, जब आप एक काम से 500 1,000 रुपए अगर कमा रहे हो तो बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में ही गलती करते हैं, पैसे देखते हैं, पैसे को उड़ाना शुरू कर देते हैं, या पैसे को सेविंग करके रख लेते हैं। आप ये गलती बिल्कुल मत करना। आप सबसे पहले ये करना कि आपको अर्निंग मिल रही है तो आप उसको रख के उसको री इन्वेस्ट करो। री इन्वेस्ट कहाँ करना है वो बात सुन लीजिए। आपको री इन्वेस्ट करना है आपके ड्रेस कोड पे, आपकी ग्रूमिंग पर। ये क्यों करना है दोस्तों? ये इसलिए करना है क्योंकि जब आप इसमें री इन्वेस्ट करते हैं ना अपने पैसे को, तो वहां से आपको ज्यादा पैसा मिलेंगे। क्योंकि अब तक आपको यूनिफॉर्म को लेकर चिंता हो रही थी, आप उसी ड्रेस में एडजस्ट कर रहे थे, लेकिन अगर आपके पास में यूनिफॉर्म की जो वेराइटीज अगर होगी तो फिर आपको ज्यादा काम मिलेंगे। और उसके बाद में अगर आपकी ग्रूमिंग सही होगी, लोगों के तौर तरीके अच्छे रहेंगे, तो आपको काम ज्यादा मिलने की संभावना हो सकती है। और हो सकता है कि आपका काम को देखकर आपको आपके जो पेमेंट है उसको भी इंक्रीज किया जा सकता है। तो इससे आप एडिशनल कमा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ड्रेस आपकी है, उसके बाद में उसको वॉश करना, उसको आयरन करना, वो भी आपकी जिम्मेदारी है। तो आप इसके ऊपर भी पैसा चार्ज कर सकते हैं, वह आपकी एडिशनल इनकम है। तो दोस्तों इस तरह से आपके पास में डबल इनकम जनरेट हो जाएगी। एक तरह से तो आप जो काम दिले रहे हैं उसका पैसा काट रहे हैं, ऊपर से आप जो मेंटेनेंस चार्ज लेंगे, जो कपड़ों के देख रेख की, आप ग्रूमिंग की, तो इन सब से आपको जितना पैसा मिलेगा वो ऑलमोस्ट डबल होगा। चलो मैं डबल से कम ही मान के चलता हूँ कि आप 50 ले रहे थे, वहाँ आप मेंटेनेंस वगैरह के 70 ऐसे ले रहे हैं, तो भी आपका 1.5 गुना पैसा आपके हाथ में मिलेगा। जहाँ आप 1,000 कमा रहे थे वहाँ 1,500 कमाओगे, वो भी बहुत है। 1,500 कमाओगे तो भी महीने का आप 45,000 रुपये कमा रहे हो। चलो 45 नहीं 30,000 तो कमाओगे। अगर ऐसे ही आपका काम चलता रहा तो साल 2 साल में आपके पास में कम से कम मिनिमम मैं बताऊं तो 1.5 से 2 लाख रुपया या 2 से 3 लाख रुपया तो हो जाएगा।
यहाँ पर दोस्तों और एक बात को नोटिस करिएगा कि जब भी आप किसी कैटरिंग में जाते हैं तो टी स्टॉल होगी, नाश्ता स्टॉल होगी, इस तरह से लोगों के साथ में आप अपना मतलब बात करिए, उनसे भी थोड़ा रिलेशन बनाइए। तो दोस्तों जब आप इन लोगों से बात करते हैं ना तो आपको ये फायदा होती है कि जब भी उनको कहीं काम मिले तो वो आपको बताएंगे कि मुझे इस जगह में काम मिला है, ताकि आपको भी काम मिल सके। या फिर आप अगर उनको बोलेंगे कन्विंस करने तो वो कर सकते हैं, और ठीक उसी तरह आपको भी उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। इससे एक चीज और होता है दोस्तों कि आप अगर कहीं पर आपको, इससे और एक चीज फायदा होता है दोस्तों कि आपको मान के चलो कहीं पर काम मिले और वही नाश्ता को आप इंट्रोड्यूस कराते हो तो उससे आप कमीशन ले सकते हो, वो आपकी एडिशनल इनकम हो गई है। ऐसा धीरे धीरे करते करते दोस्तों आप कैमरा वालों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आप फूल वालों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सब करते हुए जब आप देखेंगे ना आपकी इनकम इंक्रीज होते चली जाएगी। और ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये हो सकती है लेकिन आपको करना होगा। और धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगी, आपके हाथ में पैसे भी हो जाएंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स भी होते जाएंगे। तो आप अगर चाहें तो 2 साल 3 साल 5 साल के बाद में खुद का भी कैटरिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और स्टार्ट कहाँ से हुई थी? जीरो से। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से इस काम को करना है। और अगर आपकी कोई क्यूरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।